पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को तू क्या समझे, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। एक दिन ये जीवात्मा शरीर को छोड़कर निकल जाएगी और शरीर ये पड़ा, मकान ये पड़ा, बेटा इधर, बेटी उधर, पत्नी उधर, और ये हीरे जवाहरात गहने इधर, और शरीर इधर पड़ा। आप सच्ची बात सोचो, अगर शरीर के साथ कुछ जाता, अगर आपका होता तो शरीर के साथ जाता। आप तो जैसे ही आत्मा निकल गई वैसे बेटी बेटा शरीर को निकाल कर बाहर कर दिया। अब इस मकान में आप नहीं रह सकते। ये मकान खाली हुआ तो इस मकान को भी खाली करना पड़ेगा। तो शरीर ये पड़ा, इसका नाम जो था संसार में वो भी लुप्त हो गया, स्वर्गीय लिख दिया गया, निधन लिखा गया, निधन हो गया। मतलब इनके पास किसी प्रकार का कोई धन नहीं रह गया। बहुत बड़े सेठ मरे, साहूकार मरे, और क्या हो गया तो बोले कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि निधन हो गया। निधन मतलब इनके पास किसी प्रकार का कोई धन अब नहीं रह गया, कि धनहीन हो गए, दरिद्र हो गए। अच्छा, तो इनका नाम क्या है? मुर्दा। नाम मुर्दा हो गया, अब ये मुर्दा हो गए। तो नाम भी गया और इधर काम भी गया और सब गया। शरीर इधर पड़ा, ये मकान इधर पड़ा, खेती इधर पड़ी, दुकान इधर पड़े, ग्राहक इधर पड़े, बेटी इधर पड़ी, बेटा इधर, और सब उधर रोते चिल्लाते और धीरे से कान में कहते कि जल्दी व्यवस्था करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी ले आओ, और ले जाकर के आपको चला गया। तो उस अदालत में जब आप चढ़ोगे तो वहां कोई गवाही नहीं काम करेगी। ना ना, ये तो संसार की अदालत में गवाही लगती है, वहां गवाही नहीं लगेगी। टाइम क्या हो गया? टाइम 3, चलिए टाइम है, तो वहां गवाही नहीं लगेगी। अरे जम की अदालत में, अरे जब तू चढ़ेगा, पूछेगा हाकिम तो क्या क्या कहेगा। जम की अदालत में जब तू चढ़ेगा, पूछेगा हाकिम तो क्या क्या कहेगा। जम की अदालत में जब तू चढ़ेगा, पूछेगा क्या क्या कहेगा। पापों की गठरी में, पापों की गठरी में, ओ पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। पापों की गठरी में, पापों की गठरी में जलना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। मेरी न मानो, मेरी न मानो, जब राज तो मनाएगा, अब तेरा कर्म दंड तुझे मार के भगाएगा। मेरी न मानो, जब राज तो मनाएगा, तेरा कर्म दंड तुझे मार के भगाएगा। मनाएगा और तेरा कर्म दंड तुझे मार के भुगाएगा। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अगर कोई सच्चा महात्मा, सच्चा गुरु है तो फिर वही बचा सकता है इस नरकों से आपको। तो फिर क्या लिखते हैं कि कहें गुरुदेव, अरे फिरेगा तो रोता, अलग चपरासी में खाएगा गोता। फिरेगा तो रोता और 184 में खाएगा गोता। और बार बार जन्म और
अरे मरना पड़ेगा रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा हर बार जन्म और मरना पड़ेगा अरे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। बार बार जन्म और मरना पड़ेगा रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। तो बार बार फिर जन्म होगा, फिर आप इस 84 में चले जाएंगे। तो इस हृदय में प्रेम परमात्मा के प्रति कैसे होगा? वो तभी होगा, कपड़ा तो आप बहुत साफ सुथरा पहनना चाहते हैं, अच्छे साबुन से नहाना चाहते हैं, सेंट लगाना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, एक मोटी बात, हमारे गुरु महाराज ने एक बार कहा कि आज तक किसी न किसी समस्या से हर आदमी परेशान है। कोई भूत से परेशान, कोई प्रेत से परेशान, कोई बाधा से परेशान, कोई इस तंत्र से परेशान, कोई इससे परेशान, कोई उससे परेशान। आपकी परेशानी जाने वाली नहीं, ये मन की चंचलता। आप देखते, आपके पास खेती भी, दुकान भी, दफ्तर भी, बेटा भी, बेटी भी, मकान भी, लेकिन फिर भी आप दुखी हो। पता नहीं क्यों दुखी है, क्यों आपका मन चंचल होता है, क्यों आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्यों आप परेशान होते हो? इस परेशानी की जड़ आपने समझा क्या है? बेटा परेशान, उधर बेटी परेशान, आपको ऐसा क्रोध आता है, ऐसा क्रोध आता है कि दरवाजे पर अगर कुत्ता बैठ जाए तो उसका मार के पैर तोड़ देते हो आप। कभी बीवी को मार दिया, कभी बच्चे को मार दिया, कभी उसको मार दिया, कभी बगल वाले को पीट दिया, कभी उसका सर फाड़ दिया। आपके बुद्धि पे तामसिक प्रवृत्ति हावी हो गई। ऐसा क्यों हुआ? आपने सोचा? ऐसा इसलिए हुआ कि आपने जीव जंतुओं के मांस को खाना शुरू कर दिया। शमशान पर लोग जल्दी नहीं जाते हैं। कब जाते हैं? जब मुर्दा फुकाना होता है तब जाते हैं। क्यों? कि शमशान पर प्रेतों का वास होता है। भगवान भोलेनाथ शमशान पे रहते हैं और उस विभूति को अंग में लगाते हैं और वहां पे भूत प्रेत का वास होता है। तो भूत प्रेत क्या है? कोई आदमी कहां रहेगा जहां उसको भोजन मिलेगा? भूत प्रेत वहां पे रहते हैं जहां पे मुर्दा रहता है। तो जहां पे शमशान पे मुर्दे जाते हैं और मुर्दे वहां जलाए जाते हैं, इसीलिए भूत प्रेत वहां पे रहते हैं। अब आपने क्या किया? आपने शमशान अपने मकान को बना दिया। अपने किचन में आप मुर्गा बनाना शुरू कर दिया, आपने मांस बनाना शुरू कर दिया, आपने बकरा बनाना शुरू कर दिया। तो आपका किचन तो शमशान हो गया। और अभी तो उसको बनाया, फिर इस पेट को शमशान बना दिया, उस मांस को आपने इसमें डाल दिया। तो भूत प्रेत कहां जाएंगे? अब वो शमशान से उठ के आपके पास आ गया, आपके घर पे आ गया। आप पंडित, ज्ञानी, तांत्रिक, वेदी, वेद पाठी सबके सामने हाथ जोड़े फिर रहे हो, महाराज जी को पूजा करो। ये तो हमारी औरत सपना देखती, ये रात में हमारा बच्चा ये बीमार पड़ता तो अच्छा नहीं होता, और ये बड़बड़ाता, ये सर फोड़ता, इसको क्रोध आता है, बीवी को मारता, बच्चों को मारता, और तो इसकी कोई दवा? अरे इसकी कोई दवा नहीं, क्योंकि बीमारी आपने पैदा किया है। आपने अपने मकान को, आपने इस मनुष्य शरीर को, आपने अपने किचन को शमशान बना दिया। जब उसको शमशान बना दिया आपने, तो जो प्रेत बाधा थी वो आ गई। अब उसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। इस बेचारे जीवों को, अच्छा ये बताइए मोटी बात, बकरा ने किसी का कुछ बिगाड़ा क्या? कभी आपसे झगड़ा किया उसने? किसी मुर्गे ने कोई लड़ाई किया आपसे? कभी उसने आपकी खेती, दुकान, दफ्तर, आपके बाल बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। तो आपने उसको क्यों मार के खा गए? इसलिए कि वो कमजोर है, आपसे मुकदमा नहीं लड़ सकता, आपसे ताकतवर नहीं है, निर्बल है, इसलिए उसे आप मार दिए और मारकर उसको खा गए। तो जब मारकर उसको खा गए, आपने उस जीव के दर्द को, उसकी चिघार को आपने नहीं सुना। वो रोता रहा, चिल्लाता रहा, छटपटाता रहा, लेकिन आपने उसके गले पे छुरी चला दी। आप ये बताओ, एक निर्बल, निराश्रित और बिना कोई पाप किया हुआ जीव, जिसने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, आपने उसके ऊपर दया नहीं किया, तो क्या परमात्मा आपके ऊपर दया करेगा? आप दया के पात्र हो, आप पूजा क्यों कर रहे हो? आप पूजा करने के पात्र हो, आप अपने हृदय से खुद पूछो, किसी के पास मत जाओ कि क्या मैं एक अबोध जीव के दर्द को नहीं समझ सकता हूं, तो क्या परमात्मा मेरा दर्द समझेगा?
मैं उसके दर्द अपने कहने के लायक हूं, मैं कुपात्र हूं, पात्र ही नहीं हूं इस चीज का। तो पहले तो आप पात्र बनिए, जब पात्र बनेंगे तब परमात्मा आपकी व्यथा को सुनेगा, कथा नहीं व्यथा। परमात्मा के सामने आपको बहुत मंत्रों की इबादत की जरूरत नहीं है। गुरु विश्वामित्र के साथ जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जा रहे थे तो पत्थर की शिला पड़ी। तो जब शिला पड़ी तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि गुरुदेव ये शिला कैसी है? ये बड़ी सुंदर शिला है, किस तरह की है? तो उन्होंने कहा लक्ष्मण आप बैठो प्रभु के साथ, मैं शिला की कथा सुनाता हूं। तो बोले कि सुनाइए। तो बोले अहिल्या जी हैं और श्राप से पत्थर हो गई हैं और ये जो है इनकी ये कहानी है और ये इनकी कथा है। जब उनकी पूरी वृतांत और कथा को सुना देते हैं तो लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं गुरु विश्वामित्र से कि गुरुदेव क्या किसी के विपत्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए? आप जिसे कथा कह रहे हैं वो तो इस बेचारी की विपत्ति है, मुसीबत है। किसी आदमी के अगर झगड़ा हो, किसी की स्त्री मार के खदेड़ दी गई हो तो क्या उसको कथा कहते हैं? वो तो विपत्ति है। तो बोले गुरुदेव ये तो इस बेचारी की विपत्ति है, इसके घर पे विवाद हुआ, भयंकर विवाद हुआ, पति ने श्राप दे दिया, ये बेचारी पत्थर बन गई और आप कह रहे हो कि रुकिए मैं अहिल्या की कथा सुनाता हूं। तो क्या एक कथा है? ये तो इस बेचारी की व्यथा है। विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण तुम सही कह रहे हैं, ये कथा तो नहीं है, ये व्यथा है। लेकिन इसे सुन कौन रहा है? इसे सुन रहा है स्वयं परमात्मा। हम परमात्मा को सुना रहे हैं उसकी व्यथा। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोई खेलत प्रेम बस कौशल्या के। वो स्वयं परमात्मा को हम ये व्यथा सुना रहे हैं। जिस व्यथा को कोई संत सुन ले, कोई परमात्मा सुन ले, कोई गुरु सुन ले, कोई फकीर सुन ले, कोई औलिया सुन ले, वो व्यथा भी कथा हो जाती है। वो व्यथा भी कथा हो जाती है। आप अपनी व्यथा भी अगर परमात्मा के समक्ष कहते हैं तो वो व्यथा कथा में बदल जाती है। तो उसी तरह से ये जीव जो है, जीवों पर दया करे, जाके दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा क्या देखे दर्पण। अगर आपके हृदय में दया नहीं है तो दर्पण में आप मुख देखने लायक नहीं है, आप चेहरा देखने लायक नहीं हो। क्या देख रहे हो अपना चेहरा? जीवों पर दया करो, कम से कम लोगों के ऊपर दया करो। जो निर्बल है उनके ऊपर आप अच्छा ये बताओ शेर मार के कोई खाता है? क्यों? सबल है आपसे वो ना, वो आपको ही खा जाएगा। तो निर्बल को मार के खा रहे हो। जिसके पास कोई बल नहीं है उसको मार दिया, उसको खा गया। तो आपकी परेशानी दूर होने वाली नहीं है, क्योंकि आपने शरीर को शमशान बना दिया, आपने घर को शमशान बना दिया। तो जिस्मानी मस्जिद में बस रहे खुदा के हर बंदे, हर जिस्म में खुदा का नूर है, रहम कर हर जिस्म पर खुदा का दस्तूर है। जितने भी वेद है, पुराण है, बाइबल है, जितने भी धर्म है, सदग्रंथ है, दया की बात सब में कही गई है। भाषा अलग हो सकती है, अंग्रेजी में काइंडली कहा गया, हिंदी में दया कहा गया और उर्दू में रहम कहा गया, बात तो एक ही है। तो हिदायत तो सबको बराबर दी गई, लेकिन समझने वाला उसको अलग अलग समझ गया उसको। इसलिए जो है न समझने के कारण तमाम तरह से गलतियां होती रहती है। कोई भी काम करो मेहनत और ईमानदारी से करो। बरकत एक देवता है, बरकत एक देवता है। कम कमा कर भी आप सुखी रह सकते हो और ज्यादा कमा कर भी आप रो सकते हो। एक बार हमारे परम पूज्य गुरु महाराज ने एक कथा सुनाया आश्रम पे। उन्होंने कहा एक गांव था और उस गांव में खेती बाड़ी किसान करते रहते थे। एक पहुंचे हुए महात्मा एक दिन आ गए उस गांव में और जो गांव के सरपंच थे, प्रधान थे, जिनको आप मुखिया कहते, उनके वहां बैठ गए और बैठ करके किसी ने बोला कि महात्मा जी आप कुछ बता भी सकते हैं? बोले हाँ। क्या कुछ? बोले हमारे गांव में सबकी फसल लगी हुई है, क्या आप बता सकते हो कि इस फसल में पैदावार कितनी होगी? अभी फसल छोटी है। बोले हाँ बता सकते।
तुम्हारे भाग्य में किस्मत में कितना है वो हम बता सकते। तो उस डायरी में उन्होंने गांव में सबका नाम लिखा। ये रामलाल के घर ये 30 मन गेहूँ, इनका 40 मन चना, इनका 20 मन अरहर, इनकी इतना मन तुअर, उन्होंने उस डायरी में लिखा और लिख करके वो डायरी उसी गांव में रख दिया और महात्मा चले गए। उस गांव में 2 चोर, उन्होंने बोला ये झूठी बात, अभी तो फसल तैयार ही नहीं हुई, ये कैसे पता लग जाएगा कि किसके भाग्य में कितना मन है। तो उन चोरों ने कहा कि जब फसल तैयार होगा तो हमारे भाग्य में कितना लिखा है। उन्होंने अपना नाम देखा तो उनके भाग्य में इतना मन गेहूं, इतना मन तुअर, इतना मन चना लिखा था। अब जब फसल कटने लगा तो वो दोनों चोर 4 गट्ठर उसमें से चोरी करके रात को अपने मिला दे। 4 गट्ठर तुअर, 4 गट्ठर चना, तो उधर 4 गट्ठर गेहूं वो रात को लाके अपने में मिला देते, अपने मिला लेते थे। बोलते थे कि हमारा तो इतना होगा ही, जो और मिला लेंगे वो ज्यादा हो जाएगा। तो रात भर ला के दूसरे की चोरी गिरोही करके मिलाते थे और सोचे कि जिसका जो है उठा के ला रहे उसका कम हो जाएगा। अब जब फसल कट कुट के तैयार हुआ, लोगों का तौल चालू हुआ, तो वो महात्मा जी फिर आ गए। महात्मा जी आ गए, बोले कि भाई आप देखो इसका कितना लिखा है। तो सबने अपना अपना तौला, जितना लिखा था उतना ही हुआ। गांव के लोग बोले महात्मा जी बड़ी अच्छी बात, आपने तो बता दिया कि इतना मन तुअर। तो बोले रामलाल के 40 मन गेहूं, बोले हाँ सरकार इतना ही। बोले 20 मन मटर, बोले हाँ इतना ही। बोले सीताराम को इतने मन सरसों, बोले हाँ इतना ही। अब वो चोर भी बैठे, उनका भी जितना लिखे उतना ही हुआ। अब चोर बड़े शंका में कि वो जो माल काट काट करके लाए हम चोरा करके, चोरी करके, वो कहां चला गया। तो वो महात्मा से बोले कि महात्मा जी हम अकेले में कुछ बात करेंगे आपसे, सबके सामने नहीं कर सकते। बोले अकेले में बात करेंगे, बोले हाँ। तो अकेले में महात्मा जी से बोले महात्मा जी एक शंका है, ये रात को हम चोरी करते थे, हम दोनों चोर हैं, तो आपने लिखा था कि इतना गेहूं होगा, इतना चना, इतना सरसों, तो हमको लगा कम है, इससे परिवार का खर्चा नहीं चलेगा, तो कुछ चोरी करके मिला लेंगे उसमें, तो साल भर का हमारा हो जाएगा। तो हमने उनके खेत से गेहूं, उनके खेत से चना, उनके खेत से मटर, उनके खेत से तुअर, उनके खेत से मूंग लाला कर रात भर अपने में मिलाया। ये कहां चला गया, उसका कम नहीं हुआ और हमारा बढ़ा नहीं, उतना ही हुआ। तो महात्मा जी ने बोला, अच्छा उन्होंने बोला कि ये देखो ये पैर फट गए, उसके खेत में रात को गया तो इधर पैर फट गए, इधर हाथ कट गए, इधर गांठ फूट गए, गिर गए, ये चोट चपेट अलग लगा हमको। महात्मा जी ने कहा इसी का नाम तो बरकत है। तुम्हारे भाग में, तुम्हारे किस्मत में जितना है तुम कर्म करोगे उतना ही मिलेगा। अगर चोरी करके ले आओगे तब भी उतने मिलेगा, लेकिन उस चोरी की सजा तुम्हें अलग भुगतनी पड़ेगी। मिलेगा तो उतने, लेकिन अगर संतोष करते तब भी उतने मिल जाता, लेकिन तुम्हें संतोष नहीं था इसलिए तुमने चोरी किया, बेईमानी किया, तो मिला तब भी उतने, लेकिन कर्म अलग से लाद लिया आपने अपने ऊपर। चोरी की सजा अलग अब आपको भुगतनी पड़ेगी, बेईमानी की सजा भी भुगतनी पड़ेगी और माल उतना ही मिलेगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तेस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है। अगर मेहनत ईमानदारी से कमाओगे, हक हलाल की कमाई, तो आपको बरकत मिलेगी, आप सुखी रहोगे। और अगर बेईमानी से, चोरी से, हिंसा से पैसा कमाना आप शुरू करोगे तो आप परेशान करोगे। चोरी, ठगी, बेईमानी से जो नर धन को खूब कमाता है, अपने लिए नहीं संतानों को गड्ढा खनता है, उस धन से उन्हें कभी सुख का नामो निशान नहीं मिलता, उसकी प्रचंड ज्वाला में जलना उन्हें सदा पड़ता है। तो प्रचंड ज्वाला। अच्छा, ये किसी महात्मा के पास कोई चोर गए, तो महात्मा जी ने डकैत गए, तो उन्होंने पूछा कि बच्चा तुमने कितना पैसा कमाया? बोले करोड़ों कमाए हम। बोले कितना है? बोले कुछ भी नहीं हमारे पास, जो घर का था वो भी चला गया, कुछ भी नहीं बचा। तो कर्म का भोग अलग लगा और कुछ बचा ही नहीं, बरकत मिली नहीं। और जो बेईमानी का पैसा लाए, ईमानदारी का भी पैसा उसी के पीछे चिपक कर चला गया। अब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो। उसी तरह से जीवों को मारोगे, काटोगे, खाओगे तो सुख और शांति नहीं मिलेगी। कबीर साहब ने लिखा कि ये मनुष्य बौरा गया है, पगला गया है, ये किसी की बात नहीं समझता है। अरे तन बौरा
बौराना हो, अरे तन बौराना, साधु बाबा मानुष तन बौराना, साधु बाबा मानुष तन बौराना, साधु बाबा मानुष तन बौराना, तन बौराना, साधु बाबा मानुष तन बौराना, साधु बाबा मानुष तन बौराना है, मनुष्य का तन पागल हो गया, बौरा गया। अरे एक दिन बाजार से मुर्गा लाए, खियाए चोकर दाना, बाजार से मुर्गा खरीद के लाए, चोकर दाना उसको खिला रहे, खा ले झोंक रहे हैं उसको, खा ले, क्योंकि शाम को काटना है उसको। अरे एक दिन बाजार से मुर्गा लाए, खियाए चोकर दाना, अरे चारे जने मिली बना रसोई, अरे खा पी करत बखाना, साधु बाबा मानुष तन बौराना, साधु बाबा मानुष तन बौराना, तन बौराना हो, तन बौराना, साधु बाबा मानुष तन बौराना, साधु बाबा मानुष तन बौराना, साधु बाबा मानुष तन बौराना। चार जने मिलके मुर्गा को काट दिए और बखान कर रहे हैं, क्या स्वाद था, क्या मसालेदार था, क्या बढ़िया था भाई, वाह भाई वाह। उसके तो जान गई और ये उसकी बड़ाई कर रहे हैं। और देखिए, अरे एक दिन बाजार से बकरा लाए, ही आए चोकर दाना, और बकरा खरीद के लाए, कहा भाई हो, कहे काली माई के पूजा मानल बा, ये पूजा के लिए बकरा आया है। ये हमारा मुसीबत पड़ा था, लड़का बीमार पड़ा था, तो हम उस समय वो बकरा माने थे कि काली माँ को बकरा चढ़ा देंगे। अरे नाम में माँ लगा है और वो बकरा मांग रही है आपसे, माँ कह रही बच्चे को काट दीजिए हमारे। कितनी नास्तिकता, कितनी बेवकूफी इस समाज में फैली हुई है। बोले एक दिन बाजार से बकरा लाए, खियाए चोकर दाना, अदेव भूमि पे काटी देता है, अरे देव भूमि पे काटी देता है, अरे प्रभु से मांगत दाना, साधु बाबा मानुष तन बौराना, साधु बाबा मानुष तन बौराना। माता के सामने काट दिया और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को ठीक रखिएगा। दूसरे के बच्चे को काट रहे हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बेवकूफी है। अरे कहें कबीर सुना भाई साधु, यह पद है निर्वाणा, अरे कहें कबीर सुना भाई साधु, यह पद है निर्वाणा, अरे गुरु बिना कोई जाने न पावे, अरे बाकी डूबी मर जाना, अरे साधु बाबा मानुष तन बौराना, हो साधु बाबा मानुष तन बौराना, साधु बाबा मानुष तन बौराना, हो साधु बाबा मानुष तन बौराना, साधु बाबा मानुष तन बौराना, तन बौराना, तन बौराना,
बहुत सुंदर प्रस्तुति शर्मा जी के द्वारा, कथा आप लोगों ने श्रवण की।